सारी चर्चा हम जितने भी मुद्दे हैं आपके, चाहे वो रेगुलराइजेशन को लेकर, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर, 70 महीने के आपके जो पेंडिंग वेजेस है उसको लेकर, और जो 75 रुपए आपके बढ़ाए गए उसको लेकर सारी चर्चाएं मुद्दे करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका रिएक्शन जो है डेली वेजेस को लेकर जो अपनी जनता के समक्ष जो है वो रखना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के गगन प्रताप जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपने सरकार बनाने की कोशिश जो है जम्मू कश्मीर में भी की जा रही है, पंजाब के अंदर जब डेली वेजेस जैसे ही सरकार बनी और भगवंत मान जी ने 25,000 डेली वेजेस जो है वो पक्के कर दिए। ये डेली वेजेस सर, जहां तक हमने इंटरव्यू देखे भगवंत मान जी, उन्होंने कहा कि जब भी हम कैंपियन में जाया करते थे तो हमारी गाड़ी को रोक कर आगे हमसे बात किया करते थे कि सर हम पक्के कब होंगे, उम्मीदें थी उन्हें। और उन उम्मीदों पे कहीं ना कहीं पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार जो है वो खरी उतरी और आते ही उन्होंने 25,000 डेली वेजेस पक्के कर दिए। आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजेस है सर, जो 25-26 साल से जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, उन डेली वेजेस की लड़ाई को आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना स्टैंड जो है उनके लिए रखती है, और क्या उनके लिए स्टैंड जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो ले सकती है? शुक्रिया हरमीत, आपने समय दिया मुझे अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने का। डेली वेजेस की जो समस्या है, मैं इनको 8 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं अपने पर्सनल तौर पे, 8 साल से लगातार, 2014 से समझ लीजिए आप। और इसमें 61,000 के करीब ये डेली वेजेस है जो पीएचई में है, पीडीडी में है, आईएनएफसी में है, पीडब्ल्यूडी में है, और लगभग हर डिपार्टमेंट में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी है, और अच्छी खासी संख्या जो इनकी पीएचई और पीडीडी और पीडब्ल्यूडी में है। अब 8 साल से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको रेगुलराइज किया जाए। और रवि जी ने बिल्कुल सही कहा, 6-7 साल इनको हो गए हैं, इनको तनख्वाहें नहीं मिली है, और हजारों डेली वेजेस जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, और हजारों की तादाद में डेली वेजेस ओवरेज भी हो गए हैं, और कुछ तो दुनिया छोड़ के भी चले गए, और कितने सारे डेली वेजेस पीडीडी या पीएचई में ड्यूटी करते हुए वो शहीद हुए हैं। इनके लिए अभी तक कोई इसका मुआवजा भी नहीं है। मैं एक उदाहरण अभी देना चाहूंगा, अभी रवि जी को मालूम होगा, कुछ दिन पहले एक पीएचई के डेली वेजर का दुर्घटना हुई है। उसके लिए सरकार, ये लोग गए अपने हिमेश मनचंदा जी के पास जो चीफ इंजीनियर है। अभी उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि इनका कोई डेली वेजर जो है उसको दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसको आज पैसे की जरूरत है, उसको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है इस साल की। उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि किसके अकाउंट में, उनके अकाउंट से आने हैं कि एक्सीएन के अकाउंट में आने हैं। तो ये व्यथा है डेली वेजेस की हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल ठीक कहा रवि जी ने। और अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, मेरे को समय दीजिए क्योंकि मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा थोड़ी। सर मैं अभी आपके पास प्रताप जी, देखिए मैं आपके पास अभी लौटूंगा जरूर। अभी बहुत सवाल है जो डेली वेजेस को लेकर आपसे भी जो है मैं दोबारा लौटूंगा, लेकिन अभी जल्दी जो पहला रिएक्शन जो है वो हर पैनलिस्ट से लेना जरूरी है। हाँ, तो मैं इसमें ये हरमीत जी ये ऐड करूंगा, आपने मुझे पूछा आम आदमी पार्टी का स्टैंड। अगर हमारी सरकार आती है तो मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाएगा, इनकी सैलरी को रिवाइज भी किया जाएगा, और इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि एसआरओ 520 के तहत जो पॉलिसी बनी थी उसी तरह से पॉलिसी को रेगुलाइज किया जा सके। ये आम आदमी पार्टी आपसे, अब ये वादा है आम आदमी पार्टी का जनता से भी और डेली वेजेस से। बिल्कुल। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के हैं और संस्कृति सेल के वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमित शर्मा जी। सुमित जी, क्या आखिर डेली वेजेस एक उम्मीद, अगर देखा जाए तो शोषण जो है वो डेली वेजेस 25-26 साल से शोषण अपना सह रहे थे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो एनसी की सरकार रही, चाहे वो पीडीपी की सरकार रही। 2014 में जब भाजपा को यहां पर जिताया गया और भाजपा के मैनिफेस्टो में ये चीजें रखी गई कि पहली कैबिनेट में ही जो है वो डेली फैसला जो है वो किया जाएगा। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, तब भी उम्मीद यही थी कि जो है जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके बाद जो है अगर कांग्रेस जीतती है तो वो इनके लिए रेगुलर पॉलिसी जो है लाई जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार चेंज हो गई। उम्मीदें जो है जो कांग्रेस नहीं पूरी कर पाई वो भाजपा को उम्मीदें जो है डेली वेजेस ने दी। लेकिन आज तक डेली वेजेस का शोषण जो है वो भाजपा भी जो है उसी तरह से ही शोषण जो है वो करती आई।
क्या लग रहा है कि ये जो किरण, जो आखिरी किरण लेकर पिछले 80 दिन से बैठे हुए हैं, हालांकि इनसे भाजपा का कोई भी नेता मिलने नहीं गया, सिर्फ डिबेट में या मीडिया चैनल्स में अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन इनसे मिलने कोई नहीं जा रहा। जब मिलने कोई नहीं जा रहा तो क्या लग रहा है कि ये डेली वेजेस की उम्मीद की किरण जो है वो भाजपा पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? पहला रिएक्शन आपको लेना चाहूंगा, उसके बाद सवाल जवाब आपसे चलते रहेंगे। हरमीत जी, सबसे बड़ी बात, थोड़ी आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सुमित जी, उसको थोड़ा अगर कम कर सके तो थोड़ा आवाज जनता को आपकी बात पूरी जो है वो समक्ष रख पाएंगे आप। अभी आपको आवाज सही आ रही है मेरी हरमीत जी? जी जी, बोलिए बोलिए। तो हरमीत जी, मैं आपको बताना चाहूं, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो इनका जो हमारे डेली वेजर भाई वहां पे बैठे हुए हैं, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे बुजुर्ग जो वहां पे कहीं तो रिटायर भी हो चुके हैं, जो रवि हंस जी भी बता रहे हैं, जो गगन प्रताप जी भी बता रहे हैं, तो कहने का मतलब है ये समाज है, और समाज की तकलीफ को समझना पॉलिटिकल पार्टीज का, कोई भी हो पॉलिटिकल पार्टी, उसका पहला राइट बनता था। इसी तकलीफ को लेते हुए, इसी दर्द को लेते हुए, जब आपने देखा होगा पिछले आज से कोई 2-4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले, जब मेरे साथ भी इनके ही जो पीएचई की एक विंग थी वो मेरे से मिले, मुलाकात की, तो हम लोग दिल्ली तक मैंने अप्रोच किया, और वहां पे माननीय इनके जो पीएचई के यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो उनसे मुलाकात करके उनके समक्ष हर एक इनकी जो समस्याएं थी, जो इनकी प्रॉब्लम थी, और जो ये फेस कर रहे हैं, और इसमें झूठ नहीं है, ये सत्य है कि ये लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है, जब हमारे यहाँ पे गलियों नालियों में कोई प्रॉब्लम आती है, डेली वेजर आता है, वो तो हाथ तक डालता है बेचारा नालियों में। तो मतलब ये सारे लोग एक उम्मीद की किरण के साथ जो थे, उसी को लेते हुए मैं दिल्ली तक पहुंचा। मैंने अप्रोच अपनी जहां तक थी वहां तक करते हुए माननीय गजेंद्र जी के सामने रखा, और वहां पे मैंने ये तक बोला उनको कि 6,000 और 750 समथिंग कितना इनको पैसा जो मिल रहा है, 6700 रुपए शायद से, तो ये इनके लिए, परिवार के लिए पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये अपना टाइम पूरा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने तो हमेशा, मतलब जब बोला, और आज देखिए कितनी संकट जो है, जम्मू में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इनका पहला राइट है। देखिए मेरी बात सुनिए हरमीत जी, पहले मैं बात को थोड़ा सा बताऊं आपको। तो वहां पे हमने कंटिन्यू इस चीज के लिए, मैं वहां पे बैठा रहा, खड़ा रहा, डटा रहा, और मैंने उनसे पूरा ये चीज का मतलब बोला कि मुझे विदिन 1 मंथ के लिए कोई ना कोई एक पॉजिटिव आपकी तरफ से मिलना चाहिए। तो 1 मंथ के अंदर उन्होंने बोला ठीक है हम देते हैं पॉजिटिव, उससे तो उन्होंने एक 1 मंथ का वो बोला, लेकिन मेरा मन वहां तक भी नहीं रुका। तो मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी से भी मुलाकात की, और वहां भी मैंने इनके लिए ये बात रखी, और कंटिन्यू मैंने 3 या 4 मिनट तक माननीय अरुण कुमार मेहता जी से, सुनिए हरमीत जी, मैंने कंटिन्यू, मैंने उनसे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फिर आप, तो मेरा कहने का मतलब है, जो उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट की एक किरण जो जागी थी, कुछ हद तक जो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, ये खाली मेरे से नहीं है, ये रवि हंस जी के प्रयास से भी है, ये रवि हंस जी के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ भी है, ये दीपक जी का भी प्रयास से है, ये पीएचई सारे एक है, ये भाई है सारे, और ये अपनी मिलकर एक जंग लड़ रहे हैं, और ये सच की जंग लड़ रहे हैं, और उसके साथ मैं खड़ा हूं, और मैं खड़ा हूं, भाजपा खड़ी है, जो सामाजिक आदमी है वो खड़ा है, और इन लोगों का राइट इनको मिलना जरूरी है। सुमित जी सुनिए, देखिए आपकी बात जो है, आप बोल रहे हैं कि जिस तरह आप दिल्ली में गए, वहां पर आपने बातचीत रखी, सब चीजें सही हैं, लेकिन पार्टी का स्टैंड जो है, भाजपा की पार्टी का स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर ये बोला जा, सर सवाल कंप्लीट होने दीजिए। जिस तरह एजिटेशंस चलती हैं, जिस तरह रवि हंस जी ने रविंदर रैना के घर का जो है भाजपा के अध्यक्ष का घेराव किया था, एलजी मनोज सिंह गवर्नर हाउस का घेराव किया, तो हर बार एक बात भाजपा के लीडर के तरफ से बोली जाती है कि हम इसको दिल्ली तक रखेंगे, दिल्ली की बड़ी लीडर्स के साथ बड़े लीडर जो है उनके समक्ष ये बात रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 2014 में जब खुद ही सरकार ने वेस्टो में ये चीज रखी है कि हमें डेली वेजेस को पहली कैबिनेट में पक्का करना है, तो किसके आगे रखना है ये सवाल? ये तो भाजपा के 2014 के चुनाव के मैनिफेस्टो में था, तो किसको बताना है? नरेंद्र मोदी को बताना है, अमित शाह को बताना है, किसको बताना है? बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बताने की जरूरत है। ये बार बार बहाना करना कि हम दिल्ली की लीडरशिप से बात कर रहे हैं,
कविंदर को अभी भाजपा के जो ऑफिस के बाहर, कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन किया गया, तब कविंदर गुप्ता जी आए, तब भी उन्होंने ये बात बोली। 2000 जब रविंदर रैना का किया गया, तब रविंदर रैना ने भी यही बात बोली। और रविंदर रैना जी तो हर मीडिया के साथ बड़ा तालमेल रखते हैं और हर बार यही बोलते हैं कि हमारी लीडरशिप से बात हो रही है। आखिर ये बातचीत खत्म कब होगी और इसका हल जो है वो कब निकलेगा? जो रवि हंस जी पिछले 80 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं बीसी रोड में पीएचई ऑफिस में, वहां आज तक भाजपा का एक नेता वहां नहीं गया। हालांकि रोज कोई ना कोई नए गाने की लॉन्चिंग चल रही है, डोगरी को प्रमोट किया जा रहा है, कभी कोई मॉडल आ रहा है, कभी कोई गाना आ रहा है, उसकी प्रमोशन के लिए कविंदर गुप्ता जी जाते हैं, मेयर जाते हैं, रविंदर रैना जी पहुंचते हैं। लेकिन जो अपने घर में 9,000 रुपए की, अगर इनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं हो, कोई अगर इनके घर में इनका कोई ऐसा मेंबर, अगर इनका सपोर्ट सिस्टम नहीं हो, आप क्या लगता है सुमित शर्मा जी, 9,000 रुपए से एक फैमिली पालना, बच्चे पालने, उनकी पढ़ाई करनी, अपना घर का खर्चा चलाना, अपना खर्चा चलाना और समाज के अंदर हर चीज को, सुख दुख को बांटना, क्या वो 9,000 रुपए क्षमता है? आपकी कोशिश से हुआ, बिल्कुल सही है, आपकी कोशिश से 75 रुपए बढ़ गए, लेकिन क्या उस 75 रुपए से इनकी जिंदगी में कोई इतना बड़ा बदलाव आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इन 75 रुपीज से कुछ भी नहीं बदलता। 9,000 रुपए में कुछ भी बड़ी चीज ऐसी नहीं हुई है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, जो आपने अभी प्रश्न किया उसका यही है कि जब भी इस तरह के कार्य होते हैं तो इसमें सभी ऊपर जिस जो हाई लेवल जो होते हैं ना, वहां पे इस चीज के बारे में बात की जाना जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज जो होती है ना, वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से ही होती है। ये बात अलग है कि समय बहुत हो चुका है, 2014 से 2022 हो चुके हैं और हमारे भाई बंधु लोग जो हैं अभी तक जो एक उम्मीद जो इनकी है, वो उम्मीदों पे भी उम्मीदें ही चलती जा रही हैं। और जो चीज हो रही है तो उस चीज के ही प्रयास को लेते हुए, देखिए, उसी चीज के प्रयास को लेते हुए ऊपर तक बात करना जरूरी है। जब तक ऊपर तक ये बात नहीं होगी, इस बात को जब तक आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो इस चीज के मुद्दे का हल कैसे होगा? अब देखिए, बात करने का चुनाव में ही जब आपने वोट के लिए ये चीज बोली गई, वोट बैंक बनाया गया डेली वेजेस को भाजपा ने, अगर मैं गलत नहीं बोलता, 2019 में भी इनके साथ बातचीत की गई, 2019 में भी बात की गई, 2020 में भी बात की गई, लेकिन हर बार ये वोट बैंक की तरह ही जो है इनका शोषण हुआ, यूज हुआ। लेकिन इनका बातचीत में वो कह रहा हूं कि जब आप एक चीज बोलते हो, जैसे इनके साथ डीडीसी के जब चुनाव हुए तब इनको बोला गया कि डीडीसी के चुनाव के बाद ही हम जो है आपको पक्का कर देंगे, तो बातचीत तो हो ही चुकी थी, इनको तो पक्का करना था। SRO 520, SRO 64 2017 में आया हुआ है, 2018 में जब बीजेपी की कोalition रही, बीजेपी अरविंद जी, जब आपकी बात मैं काटता हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि जब चीफ सेक्रेटरी जी से मेरी बात हुई थी, वहां 5-7 मिनट के लिए जो हमारा इस विषय में बात रही, तो वहां पे इसी चीज की अड़ंगा लाके हमने बात की थी कि इनका क्यों नहीं हो रहा है क्या, और उन्होंने ये चीज कही कि आप सरकार पे विश्वास रखना सीखिए, इनके लिए पॉलिसी जल्दी बन रही है। तो देखिए, वो एक चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के थे, तो पहला मेरा कार्य था कि उनकी बात पे यकीन करना, कि उन्होंने जब उन्हें आश्वासन दिया सही पॉजिटिव वे में कि आप यकीन रखिए इनके लिए एक अच्छी पॉलिसी, जो अच्छा इनके लिए हो रहा है, तो हमने उस यकीन के लेते हुए मैं चला। लेकिन उसके बावजूद अभी समय बहुत हो गया है, अभी टाइम बड़ा हो गया है, अभी इनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं सामने होके आई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चीज रखना चाहूंगा रवि जी, मैं आपसे ये समझ ये चीज रखना चाहूंगा, भाजपा की तरफ से कोशिश की जा रही है। हालांकि आपने देखा है कि जो सवाल मैंने भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे भी यही सवाल था मेरा कि बातचीत चल क्यों रही है,